नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा और फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर बोलकर मामला शांत कराया। लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल के मरने की दुआ ईरान में लगातार चलती रही, यहां तक कि पार्लियामेंट में भी। चर्चा की शुरू करेंगे, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, लेकिन उससे पहले आपको ईरान के पार्लियामेंट का वीडियो दिखा और सुना देते हैं। पंकज जी, कुछ दिन पहले का वीडियो लेकिन अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं, देखिए, ये जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट कर रही थी। बहुत सारे अमेरिका के भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो सामरिक जानकार हैं, वो ये कह रहे थे कि अमेरिका ने बम गिराए तो जरूर, लेकिन जानबूझकर ऐसा गिराया कि जिससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जैसे ईरान भी कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर जो जहां आर्सेनल्स है बिल्कुल सुरक्षित है। आज ही CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जांच अधिकारियों के हवाले से यह कहा है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ईरान को, और ईरान भी ये बात कह रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वो दरवाजा, जो सुरंग का दरवाजा है, वहां पे बम गिरा के चले आए। तो क्या अमेरिका ने इजराइल को धोखा दे दिया क्या? वही मैं आगे बता रहा हूं। उसके बाद जब ईरान ने जो प्रतिवाद किया और जो अटैक किए अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पे, जैसे अल अदीद एक जगह है कतर में, वहां पे ये किया, उसको भी फ्रेंडली ही बताया जा रहा है। ईरान ने ये कहा कि एक प्रतीकात्मक रूप से हमने सिर्फ किया कि भाई तुमने हमारे देश पे बम गिराया तो हमने भी गिरा दिया बम। अब बताइए, जो दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बताकर बम गिराते हैं क्या? कि यहाँ पे मैं गिराने वाला हूं, अपने लोगों को हटा लो, और वो कह रहा है कि तुम अपने लोगों को हटा लो, मैं गिरा रहा हूं। तो पूरी खबर ये है कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सब ने ये कहा है कि इजराइल इसमें बुरी तरह फंसा है और सिर्फ इजराइल को नुकसान हुआ है। जो ट्रंप का जो मकसद था, वो ट्रंप चाहते थे एक्सेस ईरान के ऑयल तक अपना, और लगातार सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि ईरान के पास बहुत बड़ा तेल का भंडार है, और ईरानियंस आर वेरी गुड एट बिजनेस, वो बहुत व्यापारिक लोग हैं, और वो एक क्या उन्होंने बताया, मीगा बोला, मेक ईरान ग्रेट अगेन की बात कही। इसका मतलब यह है कि ट्रंप के जहन में कहीं ना कहीं ईरान के साथ व्यापार था, और ये सारा युद्ध का प्रपंच वगैरह जो रचा गया वो न्यूक्लियर के लिए नहीं था, बल्कि ईरानियन ऑयल के लिए था, जो कि अमेरिका तक कैसे पहुंचे। क्योंकि देखिए, जितने भी सुन्नी कंट्रीज थे उसमें अमेरिका का दबदबा कायम हो चुका है, चाहे सऊदी कह सकते हैं, कतर कह सकते हैं, इवन पाकिस्तान कह सकते हैं। जो शिया थे उसके बीच अमेरिका मतलब कि एक दुश्मन की तरह था, लेकिन वहां दबदबा नहीं था। तो ये ईरान में अगर दबदबा, तो मतलब शिया वर्ल्ड में दबदबा, उसके लिए बताया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी टेलीविजन चैनल्स पे बैठकर वहां के सामरिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट था। और नहीं तो आप बताइए कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस पे हमला हो जाए और अमेरिका कुछ करे नहीं? बिल्कुल नहीं। अमेरिका तो उसके बाद और ज्यादा रौद्र रूप में होता है। बिल्कुल, पर यहाँ पे तो बिल्कुल रौद्र रूप नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया ट्रंप ने। उधर जब से ये सीज फायर की घोषणा हुई है, ट्रंप लगातार ईरान की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत नुकसान पहुंचा है इजराइल को। इजराइल में उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा, वो इजराइल की बड़ी जोर से पिटाई हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि ईरान में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, और वहां बहुत सारा तेल है। तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं। तो यही जो 2 हफ्ते का टाइम लिया था G7 से लौटने के बाद, यही 2 हफ्ते में यही बड़ा करने जा रहे थे। जब G7 से डोनाल्ड ट्रंप लौटे तो उन्होंने इस दौरान कहा कि हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। उस 1 हफ्ते कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में वक्त दीजिए और उसके बाद दुनिया देखेगी मैं क्या कुछ करने जा रहा हूं।
यही करना था। जी एक चीज एक नहीं, ईरान का भी देखिए ना क्या है। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है कि हम जीत गए। हम्म। और ये ठीक उसी तरह है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे कि हम जीत गए। और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है दोनों जगहों पे। इधर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था खुलकर कि बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत ये है वो है। और यहां क्या कर रहा है, अपने दोस्त इजराइल को छोड़कर ईरान का सपोर्ट कर रहा है, मतलब ईरान की तरफ से बोल रहा है। अच्छा बताइए, किसी देश का सीडीएस मारा जाए, वहां जो सबसे एलिट फोर्स है ये रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसका कमांडर मारा जाए, टॉप के सारे मिलिट्री मारे जाएं, वो देश कह रहा है कि हम जीत गए। इजराइल का क्या मारा गया, मतलब क्या नुकसान हुआ? जो आंकड़े अगर देखें तो ईरान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, इजराइल में 30 से 40 के बीच आंकड़ा है। अच्छा बताइए, मौत का आंकड़ा ईरान में ज्यादा, कमांडर्स ईरान के मारे गए, न्यूक्लियर साइट पे ईरान के हमला हुआ, तो जीता कैसे ईरान? मतलब ये सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं इस तरह का काम। तो कुल मिला के कहानी यह है कि ट्रंप व्यापार के लिए सारा कुछ कर रहे थे। और दूसरा, उनके जहन में ये नोबेल वाला जो कीड़ा है ना आजकल कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, तो वो देख रहे थे कि फ्रेंडली फाइट भी कर लेते हैं और सीज फायर भी करा लेते हैं। तो इधर ईरान रिकमेंड कर देगा, उधर पाकिस्तान ने रिकमेंड कर ही दिया है। और रशिया यूक्रेन वार को अगर करवाता हूं तो पुतिन शायद तो करे या ना करे, लेकिन जेलेंस्की जरूर कर देगा। वो कमजोर लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं ताकि वो इनके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंडेशन कर सके। नोबेल पीस प्राइज के साथ अगर ईरान की आप जब बात कर रहे हैं तो यही हाल तो पहले से अमेरिका की तो पहले से रणनीति थी कि उसके पास तेल है नहीं, तो ईरान जैसे देश को उसने ढूंढ निकाला। फिर उसको कितना तरक्की उसकी हुई 70 के दशक में, फिर रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो ईरान इस्लामिक बन गया पूरी तरीके से। तो अमेरिका की तो पहले से रणनीति और नजरें ईरान पर रही, उसके तेल पर। अमेरिका किसी तरह यह चाहता था कि ईरान को नजदीक लाया जाए अपने, और इजराइल के साथ युद्ध के जरिए उसने ये काम कर दिया है जी। आज ये जो शुरू हुआ युद्ध, उससे पहले ईरान जितना अमेरिका के दूर था, अब शायद उतना दूर नहीं। तो क्या ये कि ये भी पंकज जी एक बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये कि ये भी रणनीति होगी कि चलो अपने सबसे पेट से पहले किसी को मरवाओ, बम दगवाओ, फिर उसको मलहम लगाने पहुंचो, देखो उसने गलत किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं ना। यहां पाकिस्तानी पेट को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, वहां पे इजराइल को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया, और यूक्रेन भी इनका पेट ही था जिसे रशिया के खिलाफ खड़ा करके फिर पुतिन की तरफ बोलने लगी। इजराइल को आगे बढ़ा के ईरान की तरफ बोलने लगे। ईरान की तरफ से बोल रहे हैं ना, और बाकायदा बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में। जो पुराने ओल्ड गार्ड्स हैं, पेंटागन वहां पे है, या जिसे डीप स्टेट कहते हैं, वो सब हैं। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये आदमी व्यापार के लिए कुछ भी कर सकता है, बस इसका अपना फायदा होना चाहिए। कल को मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये खबर आ जाए कि ट्रंप का जो क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है इसके फैमिली का, हो सकता है कि ईरान में कोई उसको करने के लिए राजी हो जाए। तो इमैनुअल मैक्रोन G7 के दौरान जो कहा था सही कहा था, जिसपे हमने चर्चा की थी, गए होंगे ट्रेड का लालच लेकर कहीं पर। बिल्कुल, और नहीं अभी भी लालच क्या, ये तो खुलेआम करे कि ट्रेड करेंगे ईरान के साथ, और बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे हम लोग, और बहुत व्यापारिक लोग हैं ईरानियन। अच्छा बताइए, इजराइल के हमले के पहले ये व्यापारिक नहीं थे? और उस वक्त ईरान, देखिए इन्होंने शुरुआत में इनका प्लान ये था, इजराइल को ये कहा कि हम तख्ता पलट कर देंगे और खमनेई हट जाएगा और टॉप 6 कमांडर मारे जाएंगे तो हमारे फेवरेबल सरकार बनाएंगे। लेकिन इन्होंने युद्ध के दौरान देखा कि ईरानियन जनता जो है ना वो खमनेई के तरफ से खड़ी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनता का मूड अगर खमनेई है तो हम तख्ता पलट तो कर नहीं सकते, क्यों ना खमनेई से ही हाथ मिला ले। और फिर वही काम किया इन्होंने, कहा इजराइल तो बहुत गंदा है, वो तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उसने हमला किया, गलत नहीं किया। यही हमास के टाइम में भी किया इजराइल के साथ उसने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे व्यापार के लिए ट्रंप ने ठगा नहीं। अब तो व्यापार से ज्यादा वही जो आप बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज की बात हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये धुन सवार है अभी कि नोबेल पीस प्राइज तो लेकर ही मानेंगे, भले ही हो सकता है एक आध जंग और छिड़ के उसे बंद कराने का क्रेडिट क्यों न लेना पड़े। और ये शुरू हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, केन्या की राजधानी में आज फिर से दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। अच्छा पंकज जी, थोड़ा सीरियस बात हो रही है, मैं थोड़ा यहाँ से हल्का कर दे रहा हूँ कि अभी आई एक सीरीज पंचायत, जिसमें क्या कहते हैं अब की वो जो विरोधी वाले प्रधान थे वो जीत गए, तो किसी ने कहा कि देखिए ट्रंप ने यहाँ पर भी सीज फायर लग रहा है करवा दिया। बिल्कुल, ट्रेड का लालच दिया होगा कुछ। हाँ, और अब क्या कहते हैं बर्राकत से भी वो कह देंगे कि हमको कह दो कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ।
हाँ नहीं, ये खुद कहते हैं कि बनराकस जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वो जीत गए हैं, ये बहुत अच्छा नेतृत्व गुण है और हम दोनों मिलकर खूब ट्रेड करेंगे और बस मेक पंचायत ग्रेट अगेन फिर से करेंगे। तो ये इसी तरह की बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ब्रेन को समझना, वो आम पॉलिटिशियन नहीं है, ये शुद्ध रूप से एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन जो भी करता है अपने व्यापार के फायदे के लिए करता है। कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि ट्रंप को अमेरिका से ज्यादा चिंता अपने व्यापार की है जो उसके फैमिली लोग देख रहे हैं और ये प्रेसिडेंट के पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और नहीं तो बीच युद्ध में पुतिन की तारीफ करना, बीच युद्ध में ईरान की तारीफ करना, इजराइल को क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तान की तारीफ करना, इंडिया को क्रिटिसाइज करना, ये सब अब देखिए फिर से एक नया फ्रंट, जैसे ताइवान। अब कल को हो सकता है कि ताइवान को उकसा दे कि चीन के खिलाफ कुछ करो, अब बाद में कहे कि चीन तो बहुत बढ़िया हमारा व्यापार कर सकता है, मेक चाइना ग्रेट अगेन। और शी जिनपिंग तो बहुत करिस्मेटिक लीडर है, ये काम कर रही है और ये उनकी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। और रही बात ईरानियन पार्लियामेंट में, तो सोचिए कि एक देश ऐसा है जिसने अमेरिका के मिलिट्री बेस पे मिसाइलें दागी, एक देश ऐसा है जहां के पार्लियामेंट में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। और ये कुछ समझ में आया? ये तो मतलब कि बस वही जो चर्चा चल रही है, केवल ट्रेड और अपना ट्रेड और नोबेल प्राइज, केवल यही पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है अभी। नहीं, खमनई ने एक अमेरिका के बारे में बड़ी अच्छी बात कही कुछ दिनों पहले, हालांकि इस युद्ध के पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं लिटरली उनके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। खमनई ने कहा कि अमेरिका ऐसा कुत्ता है कि जिसको देख के अगर तुम भागो तो वो दौड़ा के काटता है, लेकिन अगर वो भौंक रहा है तुम तनकर सामने खड़े हो जाए तो वो दुम हिलाने लगता है। ये खमनई का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है ये जी। और वो अपने देश के लोगों को बता भी रहे कि देखो हम खड़े हो गए और अमेरिका दुम हिला रहा है, बिल्कुल, और पीछे हट गया। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं उन स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो दोहरी नीति पर चल रहा है, जिसकी तरफ से लड़ाई शुरू करता है बाद में तारीफ सामने दुश्मन वाले करने लगता है, उसको मरहम लगाता है और आखिर में हाल फिलहाल ट्रंप के सिर पर सवार है नोबेल प्राइज पीस का। जी पंकज जी, एक और आप देखिएगा, जो भी अमेरिका के दुश्मन हैं उन सबकी ट्रंप ने उनके देश में जाकर तारीफ की, जैसे कि वो नॉर्थ कोरिया वाला है किम जोंग, उनसे जाकर मिल के आ गए थे, उनसे भी मिलके आ गए थे कि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया की धरती पे कदम रख रहा है, पूरा हाथ वाथ मिला है। उसके बाद ये पुतिन को माना जाता था अमेरिका के दुश्मन, उसको अपना दोस्त बताते हैं। यहाँ ईरान को माना जाता था, अब ईरान को अपना दोस्त बताने लगे, इसलिए कह रहे हैं कि ये। और देखिए जो दोस्त है उसको गाली देते हैं, जैसे यूरोप को आजकल खूब, कनाडा वगैरह को खूब गालियां दे रहे हैं, आजकल जेलेंस्की को खूब लताड़ रहे हैं, इजराइल के बारे में बुरा बुरा बोल दिया, भारत के बारे में बुरा बुरा बोल दिया। हेनरी किसिंजर एक राष्ट्रपति हुए थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि अमेरिका का दोस्त होना, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, ये कहा था। और ट्रंप दिखा रहे हैं क्यों, ट्रंप वो बात को चरितार्थ कर रहे हैं क्यों अमेरिका का दोस्त होना ज्यादा खतरनाक है, दुश्मनी तो फिर भी उससे निभाई जा सकती है। फिलहाल जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, देश और दुनिया की हर एक खबर आपको एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी लगातार। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।